All right. Happy and healthy evening, friends. It gives me immense pleasure to have and introduce Jignasha Kulkarni on our OJUS platform. She is an international sound healer and trainer, yoga therapist, as well as naturopathy doctor. She conducts sound healing seminars and training workshops all over the world. She has mastery over Garbha Sanskar, along with sound therapy and Ayurveda. Many doctors all over India connect with her for sound healing and therapeutic aspects. So, without further ado, may I present Jignasha Kulkarni, our facilitator today on our OJUS platform. Thank you so much, Jignaji, for coming on our platform. Let's have the best experience. People, I would suggest you use your headphones. You can do this sitting or lying down and make the most of it. Yeah, thank you. Over to you, Jignaji. ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं ऑजस ग्रुप और अंजू जी का अभिवादन करती हूँ और सब जो भी मित्र अभी जुड़े हुए हैं वो सबका हार्दिक अभिवादन करती हूँ। अभी आज जब हम साउंड हीलिंग के बारे में जब जानने के लिए जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरू करेंगे और इसके साथ हम साउंड को भी साथ में सुनते जाएंगे। तो आप जहीं कहीं भी बैठे हो, कुर्सी पर नीचे बैठे हो तो नीचे बैठे हैं तो पलाठी लगा लें, और आप चेयर पे बैठे हो तो आप कमर को थोड़ा सीधा कर लें, दोनों पाँव को क्रॉस लेग मत रखें, पूरे जमीन पे सीधा रख दें और दोनों हाथों को पाँव के ऊपर रख के हथेली आकाश की ओर ऐसे रख के आप बैठ जाएं। आंखें बंद कर लीजिए। स्पाइन इरेक्ट और चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान। एक गहरी लंबी सांस लें और सांस को छोड़ते छोड़ते पूरी तरह से शांत होते जाए, रिलैक्स होते जाए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर से एक गहरी लंबी सांस लें और सांस को छोड़ते छोड़ते शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स छोड़ते जाएं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी अब जब सांस भरे तो ये सांस के साथ ब्रह्मांड की अफाट ऊर्जा और नाद आपके शरीर में जा रहे, इसी भाव से सांस को भरते जाए और रोके, और धीरे धीरे सांस को छोड़ते छोड़ते पूरी तरह से शांत होते जाए, रिलैक्स होते जाए। फिर से गहरी लंबी सांस लें और साथ में नाद के साथ भी जुड़ते जाएंगे। जस्ट बी विद द साउंड। रोके और सांस को छोड़ते छोड़ते यही वातावरण में जहां आप बैठे हो वहां पूरी तरह से रिलैक्स होते जाए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 3 बार हम ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। फिर से एक गहरी लंबी सांस लें त्वम शक्ति त्रयात्मका ओम। हे डिवाइन, हे गॉड, आपकी शक्ति 3 स्वरूप से इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में मेरे शरीर में एक्टिवेट हो। फिर से एक गहरी लंबी सांस लें
सांस भरे, अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक होते होते धीरे से आंख खोल सकते हैं। ओके, तो आज जब हम साउंड हीलिंग के बारे में बात करने के लिए जुड़े हैं, तो पहले हम साउंड को समझ लेते हैं कि साउंड मतलब क्या। हम उसको दो तरीके से समझेंगे, एंशिएंट साइंस और मॉडर्न साइंस के रूप में। एंशिएंट साइंस में है नाद ब्रह्म, साउंड इज गॉड, साउंड इज क्रिएटर। और मॉडर्न साइंस ने बिग बैंग थियरी से प्रतिपादित किया कि साउंड इज द बेस ऑफ एनी क्रिएशन। कोई भी सर्जन है, उसका आधार है साउंड। तो जब ये साउंड ही सर्जन को जब दे देते हैं क्रिएशन को, तो जो भी तकलीफें जुड़ी हुई है, डिजीज खड़ी हुई है, वो अपने आप ठीक होना शुरू होगी। तो एंशिएंट साइंस और मॉडर्न साइंस ने तो ये बात बताई कि अभी वही प्रतिपादित किया अभी मॉडर्न साइंस ने कि साउंड इज द बेस ऑफ एनी क्रिएशन। या तो अभी वही बात को हम उसकी एंशिएंट उसमें देखा जाए कि उसके बारे में समझे। तो ये जो बाउल है उसको हम तिबेटियन सिंगिंग बॉल कहते हैं। और उससे जब सिंगिंग बॉल इसलिए कि जब हम स्ट्राइक करते तो ये ध्वनि जो निकलता है उसके ऊपर, उससे हम काम करते हैं। तो उसको हम बोलेंगे ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड साइंस है, इससे हम हीलिंग प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारी यहाँ की ही सिस्टम थी, यहाँ लुप्त हो गई, तिब्बत में रह गई। तो हम इसको तिब्बतियन साउंड हीलिंग मेथड्स के नाम से जानते हैं उसको। अभी जब 72 में चाइना ने जब अटैक किया तो काफ़ी तिब्बतियन अमेरिका, जर्मनी, जापान ऐसे शिफ्ट हुए। और वहाँ वो लोगों ने बोला कि हमारे पास एक ऐसी सिस्टम है जहाँ हम बिना मेडिसिन से सारवार करते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ सिंगिंग बॉल। काफ़ी रिसर्च भी हुए और वो लोगों ने देखा कि सबसे जो रिसर्च में सबसे ज़्यादा जो इसकी इफेक्ट है वो माइंड के, ब्रेन के ऊपर हो रही है। और ब्रेन को बहुत कम समय में 6 to 7 मिनट्स में वो डीप रिलैक्सेशन स्टेट ऑफ माइंड, वी कैन से थ्रू बीटा टू अल्फा, वो शिफ्ट करती है। इसके बारे में हम जो स्टेट ऑफ माइंड के बारे में हम आगे बात करेंगे। पर अभी जो ये रिसर्च हुए तो उसमें उसने बताया कि अभी जो भी मतलब ब्रेन है उसको जैसे हम नींद में जाते हैं वही प्रोसेस में ले बहुत जल्दी ये ले जाते डीप रिलैक्सेशन स्टेट ऑफ माइंड में। तो ये रिसर्च के बाद वो लोगों ने ऐसे डिसाइड किया कि दिस नॉट एज अ ऑल्टरनेट थेरेपी। ऑल्टरनेट मतलब सिर्फ साउंड हीलिंग से ठीक करना या सिर्फ कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी से, जैसे रेकी को प्राणिक हीलिंग जैसे समझा जाए, ऐसे ही उसको ठीक करना, ऐसे नहीं। पैरेलल मेडिकल ट्रीटमेंट, जो भी एलोपैथी या आयुर्वेद जो भी ट्रीटमेंट चल रही है वो चलेगी। और उसके साथ साउंड से भी, साथ में साउंड हीलिंग से भी काम होगा। तो क्या हुआ कि मान लो एक पैरालिसिस पेशेंट है, वो पूरी ट्रीटमेंट, एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रही है, उसके ऊपर जो भी काम चल रहा है उससे वो 3 महीने में ठीक हो रहा है। पर अभी जब ये
साथ में जो साउंड हीलिंग लेना शुरू किया तो वो लोगों ने देखा कि 1.5 मंथ में 1 मंथ में वो टोटली रिकवर हो गया। तो दिस वाई वी कैन से दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। हम कभी भी ये थेरेपी में उसको मेडिसिन बंद करने के लिए नहीं बोलते। जैसे कभी किसी को हाई बीपी है, वो हमको कंसल्ट करेंगे कि हमको हाई बीपी के लिए डीप रिलैक्सेशन के लिए ये चाहिए, तो मेडिसिन वो पैरेलल लेता ही रहेगा, नींद नहीं आती तो वो उसके लिए आएंगे। पर फिर डे टू डे जब साउंड हीलिंग चलती रही और उसके बाद उसके जो रिजल्ट दिखे, उससे फिर उसके ही डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि अभी आपके मेडिसिन के डोज कम होंगे, राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में बहुत मतलब अच्छी तरह काम हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अभी देखा जाए तो जर्मनी, जापान में ऐसे पैरेलल 2000-3000 से ज्यादा सर्टिफाइड साउंड हीलर है जो पैरेलल डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं। और अभी इंडिया में भी काफ़ी ऐसे, जैसे मैम ने शुरू में ही बताया, तो काफ़ी डॉक्टर्स हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। जैसे आईवीएफ करने से पहले साउंड हीलिंग लेने से, डीप रिलैक्सेशन में जाने से उसके जो रिजल्ट रेशियो है काफ़ी अच्छे आ रहे। तो फिर से अभी हम आ जाएंगे कि जो ये हमने देखा हिस्ट्री ऑफ साउंड, राइट। अभी हर एक रिलीजन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये साउंड को ले ही लिया है देखा जाए तो एक शुरू में देखा जाए तो हमारे मंदिर में जो घंट है, राइट। अभी आपने ये साउंड सुना तो आपको ऐसे लगा होगा कि ये नियर बाय जैसे घंट की आवाज आ रही है। तो मंदिर में देखा जाए तो जो बहुत पुराने जैसे मंदिर है उसमें एकदम परफेक्ट जैसे डिजाइन किए हुए घंट है, उसमें आप जब बेल प्ले करोगे तो उसके नीचे जो सावर है उसके साथ जुड़ोगे तो आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा। तो ये 3 बार प्ले करके फिर मंदिर में जाने की ऐसे सिस्टम है। वैसे हम तो ऐसे प्ले करके एकदम से अंदर चले गए, ऐसे नहीं है। तो इसे बेल प्ले करो तो एकदम से क्या होगा तो कि वो शावर ऑफ साउंड से हमारा मन शांत हो जाएगा और एकदम से हम फिर डिवाइन के साथ जुड़ेंगे, ईश्वर के साथ जुड़ेंगे। तो ये जो हमारे सिस्टम में एक बेल देखा जाए या फिर देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट स्तोत्र या मंत्र, तो उसकी ही फ्रीक्वेंसी से ही काम हो रहा है, राइट। गायत्री मंत्र देखो या नमाज के जो भी मंत्र है वो देखो या कुरान में, तो डिफरेंट डिफरेंट जो मंत्र है उसकी भी अभी काफी अभी साइंटिफिक अभी रिसर्च हुए ही है कि ओम मंत्र से कोई भी डिसीज नहीं है कि ओम मंत्र से ठीक नहीं हो सकते, राइट। तो मंत्रा थेरेपी इज ऑल्सो लाइक साउंड ऑफ अवर ओन, या ऐसे सुन के भी कर सकते हैं। अभी बौद्धिस्ट उसमें देखा जाए तो वहां जो आप देखो तो बड़ा एकदम बैल होता है, उसमें एक बजाने का जो डंका है वो नहीं होता, पर उसको सिर्फ हम ऐसे घुमाते हैं। काफी लोगों ने देखा होगा मोनेस्ट्री या उसमें बुद्धिस्ट टेम्पल में आपने ये देखा होगा। तो ये जो बैल है उसके ऊपर ऐसे जो ऐसे छाप बनाई हुई थी जैसे अलग अलग अलग, या तो उसको घुमाने से अभी हमको लगेगा कि ये घुमाने से होगा क्या, सिर्फ ऐसे घुमा दिया तो क्या होगा। तो ये जो प्रिंस है वो एम्बोस की हुई, तो जब हम ऐसे घुमाते हैं तो एक हवा के घर्षण से, एयर के घर्षण माध्यम से उसमें क्या होगा कि एक मतलब अल्ट्रा वायलेट साउंड रिलीज होता है जो हमारे मतलब कान से नहीं सुना जा सकता, पर वो जो अल्ट्रावायलेट साउंड है वो डायरेक्टली हमारे जो एनर्जी पॉइंट्स है उसको एनर्जाइज करता है। तो अभी देखा जाए तो एंशिएंट साइंस कितना पावरफुल है कि वो लोगों ने यही सब जे माध्यम से मतलब साउंड माध्यम से पूरा हमारे बॉडी को कैसे हील किया जाए वो पहले से ही है। मतलब ये सिस्टम थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक ऐसे मतलब पूरा डिजाइन की हुई सिस्टम है। अभी मॉडर्न साइंस ने पूरा उसके ऊपर रिसर्च करके काफी कुछ इसमें बहुत मतलब डीप रिसर्च अभी हुए हैं। अभी जैसे अमेरिका में मिशेल गार्नर करके है, उसकी एक बुक है पावर ऑफ साउंड हीलिंग, राइट। तो ही वाज एमडी ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर सर्जन, और उसने काफी मतलब देखा कि जब पेशेंट को बताते थे कि आपको ये डिसीज है तो काफी मतलब उसको लगता था कि पेशेंट एकदम से इमोशनली मेंटली जैसे टूट जाते थे कि ऐसे है। तो ये डिसीज का नाम सुन के ही उसको परिवार वाले भी ऐसे मतलब डिफिकल्ट मूवमेंट में आ जाते, तो वो उसको लगता था कि हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय कीमो देना या ट्रीटमेंट करना उसके सिवाय। तो वो लोगों ने मतलब एक बार उसके पास एक पादरी आए और
उसने देखा कि उसकी तो सेकंड स्टेज कैंसर है उसका, और कीमो के 15 दिन बाद आए तो वो ऐसे ही फिट दिख रहे थे। कीमो की जो साइड इफेक्ट है वो उसके ऊपर नहीं दिख रही थी। तो उसने पूछा डॉक्टर मिशेल ने कि आप ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले मैं रेगुलरली मोनेस्ट्री में जाके साउंड बात लेता हूँ। तो वो उसके साथ गए और उसने पूरा ये एक्सपीरियंस किया। तो यू डोंट बिलीव, उसने पूरा 6 महीने में 6 महीना लाइफ अपनी मेडिकल लाइन में ब्रेक लिया, और फिर वो तिब्बत में जाके साउंड हीलिंग सीखे, और उसने यहाँ पुणे में आके, यहाँ इंडिया में आके उसने मंत्र विद्या सीखी। तो फिर वो पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को ऐसे ही एक बाउल परचेज करवा लेते थे, और उसको स्ट्राइक करना, कैसे स्ट्राइक करना है, कैसे रिमीन करना है, वो सिखा देते थे। और उसके बाद उसने उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी अब जो ये सिस्टम लुप्त हो गई, उसमें उसने कितना मतलब काफी साल इतना अच्छा काम किया हुआ है कि वो जो रिमिंग करना और ये जो करने लगे, तो पेशेंट को बोलते थे कि आप 5 बार जैसे बीज मंत्र है रूट का, लम वम, या ऐसे करके आपको बोलना है, और हर रोज सुबह और शाम मेडिटेशन करने। तो उसने जब देखा कि रिजल्ट जो आए कि जो लोग ये कीमो और ये ट्रीटमेंट के साथ जो साउंड लेते थे, तो साउंड बात लेने से उसके अंदर वही केमिकल जो हम आउटर स्टीरॉइड से दे रहे हैं, वही केमिकल ब्रेन स्टिमुलेट करना शुरू कर दिया। तो ये मतलब वो रिसर्च में आया कि हाइपर ऑक्सीजनेट की स्थिति आ गई, और जो इमोशनल जो डैमेज हुआ था उसमें भी पेशेंट जब अभी हम रिलैक्स हो जाए कि कोई बात नहीं, इससे भी साथ में ट्रीटमेंट के साथ ये करने से वो मेंटली और इमोशनली रिलैक्स हो गए। तो काफी अच्छे रिजल्ट मिले। फिर नहीं, नो सिर्फ उसने कैंसर पेशेंट के ऊपर नहीं, काफी मेंटली रिटायर्ड और ऐसे बच्चों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इसके द्वारा काम किया। तो अभी ये सिस्टम जैसे रिवाइव हुई है, तो मैंने भी ये मास्टर सत्या ब्राट और बॉम्बे जो है मास्टर चिंतन दलाल, उससे काफ़ी इंटरनेशनल मतलब ट्रेनिंग ले सकूँ इस हिसाब से पूरा कोर्सेज किया। और 7 साल से मैं अभी इसके ऊपर जो काम कर रही हूँ, तो मैंने कोमा पेशेंट से लेकर कैंसर पेशेंट और बच्चों के ऊपर, हाइपर एक्टिव बच्चों के ऊपर गर्भ संस्कार के द्वारा काफ़ी मतलब इसमें मैंने काम किया। तो अभी जो मैं टीचिंग करती हूँ, तो मेरा जो भी मैंने सीखा उसके साथ इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है साउंड के साथ, तो वो इतना मतलब बढ़िया है कि मेरे जीवन में भी साउंड के साथ जुड़ने से काफी चेंजेस आए। राइट, जो मैं मतलब पहले काफी सालों से एज अ योगा थेरेपिस्ट वर्क कर रही थी, पर उसमें साथ में साउंड जुड़ने से ऐसे ऐसे मतलब शुरू से लेकर आज तक के इतने चेंजेस आए। और सबसे बढ़िया जब पेशेंट उसके साथ जुड़ते हैं और खड़े होकर से बोलते हैं कि पूरे हम शांत हो गए, अभी मेरा जो माइग्रेन का दर्द था नहीं है, और एकदम अंदर से कुछ भर गए ऐसे लग रहा है। तो ये सब बातें जब बताते थे, तो उसी समय मुझे अपने मतलब वर्क के इतना सेटिस्फेक्शन आता था कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम वर्किंग एज अ साउंड हीलर। तो ये जो हिस्ट्री, उसके बाद अभी हम हीलिंग के बारे में देखें, तो अभी उसको हम दो तरीके से समझेंगे कि अभी जब हम मेडिसिन लेते हैं, सिंपल तरीके से समझे, तो वो भी एक हीलिंग का ही पार्ट है। राइट, अभी मान लो आपको सर दर्द है और आप एक कोई भी डिस्प्रिन या कोई भी पेन किलर लेके आप उसको ठीक करते हैं। राइट, तो ये भी एक पार्ट ऑफ हीलिंग ही हो गया। पर अभी ये जो हम कॉम्प्लीमेंट्री हीलिंग की, साउंड हीलिंग की जब बात करते, तो उसमें हमको ये समझना जरूरी है कि सिर्फ पेन रिलीज हो गया मतलब हम स्वस्थ हो गए क्या? राइट, वो मतलब स्वस्थ होने की डेफिनेशन नहीं है। स्वस्थ मतलब स्व में स्थित होना। तो वो स्वस्थ अब कब है? जब हम अपने आप मतलब हमारा जब शरीर, मन और श्वास और हम एनवायरनमेंट के साथ पूरी हार्मनी में जुड़े हुए हैं, तब हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। राइट, अभी कुछ शरीर में दर्द नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, ऐसे नहीं बोला जा सकता। राइट, तो मतलब हार्मनी में है, उसका मतलब कहीं भी स्ट्रेस की इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं है, अंदर कोई चिंता नहीं है, ऐसे तो वैसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो हमारा स्वभाव अभी बन गया है। और अभी का एटमॉस्फेयर भी देखा जाए तो वही तो है, अभी कुछ नहीं तो कुछ ऐसे हमारे पास आसपास के लोगों का कुछ ना कुछ मैसेज आएगा कि इसको कोरोना हुआ, ये हुआ।
तो फिर अभी स्ट्रेस का एनवायरनमेंट में हम अपने आप फिर अंदर से जुड़ जाएंगे कि चिंता होने लगेगी। तो अभी फिर से बात करें कि स्वस्थ होना, राइट, कि अभी हम जब ये हीलिंग के साथ जुड़ेंगे तो होगा, काम कैसे होगा वो हम समझेंगे। तो पहले हम इमोशंस की बात करते हैं कि अभी जो भी हमारे अंदर हम कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं या कुछ भी टेस्ट लेते हैं, तो हमारा उसमें रिएक्शन होता है कि रिस्पॉन्स होता है, उसके आधारित ब्रेन केमिकल स्टिमुलेट करता है। वो समझना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से ये पहले से फिर से ये मैं बात बताना चाहूँगी कि हमारे 5 सेंसेस, ज्ञानेंद्रिय से हम जो भी मतलब सुनेंगे या सो भी देखेंगे, उससे या कुछ टेस्ट लिया, उससे ब्रेन हम उसके रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं, उससे ही हमारे अंदर ब्रेन एक अलग केमिकल, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स स्टिमुलेट करता है। तो अभी सिंपल अब सब हम समझ जाएंगे कि देखो कि अभी हम गुस्से में आए, राइट, अभी कोई सामने गुस्सा कर रहा है तो एकदम से हम भी सामने जोर से बोलना शुरू करेंगे, राइट, तो वो रिएक्शन हुआ। और सामने कोई पर्सन गुस्सा कर रहा है और हमने सामने शांति से बोला कि अभी आप शांति से बताओ ना मुझे क्या बात है, तो मैं उसके ऊपर समझ जाऊंगी कैसे करना है, क्या करना है। तो वो रिस्पॉन्स हुआ, समझ गई, रिएक्शन और रिस्पॉन्स के आधारित अभी हमारे अंदर ब्रेन एक अलग केमिकल स्टिमुलेट करता है। वही केमिकल जो अभी हम खुश होते हैं या अपने आप जुड़ते हैं तो एक डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है, राइट। पर अभी वही जब हम एकदम डिप्रेस हुए, कुछ ऐसी बात सुनी, तो वही केमिकल अलग तरीके से शरीर में काम करता है। तो वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी मान लो गुस्सा आ गया, गुस्सा आया, तो अभी शुरुआत देखो कहाँ से होगी। गुस्सा आया तो अभी हम एकदम से जोर से बोलना शुरू करेंगे कि तुझे इतना ही पता नहीं, तू ऐसे ही हर बार करती है ये, और तो हमारी जो सांस है वो एकदम चलना शुरू हो जाएगी, राइट। दूसरी तरफ से देखा जाए तो हम जोर से बोलना शुरू करेंगे, उसके साथ जब एकदम से बोलना शुरू करेंगे झड़प से, तो फिर हमारा हार्ट बीट भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और फिर हम और ताकत से ऐसे ऐसे हाथ लगा लगा के ऐसे ही तू करता है, हर बार ऐसे ही करता है। तो ये सब जो रिएक्शन है उसकी असर मसल्स के ऊपर होना शुरू होगी, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, रेस्पिरेटिव भी काम करना इतना जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ये सब जो इफेक्ट है एक गुस्सा, उसकी इफेक्ट शरीर के ऊपर अलग अलग तरीके से आई। अभी यही देखा जाए तो जब हम साउंड हीलिंग करेंगे तो उसकी रिवर्स इफेक्ट से ये पूरा निकलेगा। समझ रहे हो कि ये जो भी काम हुआ, अभी हमने तो सोचा कि चलो गुस्सा हुआ, अभी हम शांत हो गए, तो काम खत्म हुआ, नहीं हुआ। अभी गुस्सा किया, फिर गुस्सा करते एक बार किया, दूसरी बार किया, ये सब इफेक्ट हमारे सेल्यूलर लेवल तक पहुंच जाती, राइट। सेल्यूलर लेवल मतलब सेल टू सेल, ये टॉक्सिन्स जो भी केमिकल रिलीज हुए वो सेल टू सेल जाके जमा होते। तो फिर क्या होगा आगे जाके, हाई बीपी का प्रॉब्लम या फिर डिफरेंट डिफरेंट डिसीज के रूप में वो आना शुरू हो जाएगी। तो अभी यहाँ साउंड हीलिंग कैसे काम करेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारे इमोशंस हुए, जो इमोशंस में हम रिएक्ट करते हैं या नेगेटिव इमोशंस में या रिस्पॉन्स देते, उसी हिसाब से हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग हमारे ऊपर असर होती है। अभी यही बात से हम साउंड के साथ कैसे काम करेंगे उसको कनेक्ट करते हैं। तो आपको होगा कि ये तो ठीक है, चलो गुस्सा आया तो वो तो हम सबको पता है ये होता है, या हम जब नर्वस होते हैं तो ये होता है, हमारे पाँव हिल जा, मतलब अब आगे क्या करना वो सोचना नहीं सकते, सोच नहीं सकते। पर ये साउंड हीलिंग ये सब में कैसे इफेक्ट करेगा वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जब ये रिसर्च हुए तो उसमें उसने देखा कि ये सबसे फास्टेस्ट ब्रेन के ऊपर काम करता है, ब्रेन को डीप रिलैक्सेशन में मतलब शांत कर देता है। तो हमारे जो ये स्पेशली हमारे जो ये 4 बाल है वो ब्रेन एंट्रेनमेंट के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो क्वांटम साइंस के एंट्रेनमेंट के सिद्धांत के हिसाब से जब कोई भी मतलब एक पदार्थ जो गति से वाइब्रेट करता है
उसको दूसरा पदार्थ वो ही गति को पकड़ लेता है। तो अभी हम ये जो यहाँ पर्सन लेटा हुआ है, राइट, तो ये उसके पास हमने दोनों कान के पास और ऊपर 2 बॉल रखे, टोटल 4 बॉल है। तो अभी ये जब साउंड प्ले करेंगे तो ये डायरेक्टली अल्फा साउंड है, और जो भी पर्सन सो रहे वो बीटा स्टेट ऑफ माइंड मतलब जागृत अवस्था में है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम साइंस एक पदार्थ जो गति से वाइब्रेट करेगा उसको दूसरा पदार्थ वो ही गति को पकड़ लेगा। तो ये जो अल्फा साउंड है, यहाँ जो पर्सन सो रहे वो बीटा में है, ये अल्फा साउंड अल्फा। तो धीरे धीरे एंट्रेनमेंट मतलब एक लय होता जाएगा। तो ब्रेन है वो धीरे धीरे डीप रिलैक्सेशन स्टेट ऑफ माइंड में चला जाएगा। तो अभी जो ये मैंने ब्रेन की बात की, रिलैक्सेशन की, तो उसमें जैसे बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा ऐसे स्टेट ऑफ माइंड है, राइट। तो जैसे ईजी निकाले ब्रेन की, तो उसमें इस तरह से अभी हम नोट कर सकते हैं उसको। जैसे हार्ट की कार्डियोग्राम निकाले तो ब्रेन की ईजी निकाले, तो बीटा स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा स्ट्रेस लेवल दिखाता है, या अभी सुबह उठे तो जागरूक हुए तो इमीडिएट हम प्लानिंग करना शुरू करेंगे कि आज के दिन हमको क्या करना है, ये सब कब हम प्लानिंग करेंगे, राइट। और फिर अल्फा को समझने के लिए, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड मतलब डीप रिलैक्सेशन के लिए अभी हमको नींद के बारे में अभी थोड़ा बात कर लेंगे। तो अल्फा में कैसे हुआ, वैसे हर रोज हम जब नींद में जाते तभी हम अल्फा में मतलब डीप रिलैक्सेशन में जाते ही हैं। अभी हम सोने गए तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आज मैं 10 बजे सो गई, हम ऐसे बोलेंगे कि 9:30 से 10 के बीच मुझे नींद आ गई, राइट। तो कैसे होता है, नींद में गए तो अभी इससे ही फिर हीलिंग सिस्टम काम कैसे करता है उसमें आप समझना शुरू कर दोगे। अभी हमने ऐसे बोला कि आप जब नींद में गए तो धीरे धीरे आप शांत होते जाओगे और आप नींद में चले जाओगे। तो उसी समय आप बीटा में से अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में चले गए, मतलब डीप रिलैक्सेशन स्टेट ऑफ माइंड में। तो आप नींद में जब चले गए तो क्या होता है कि उसी समय सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है, और हमारी अंदर, हर एक के अंदर सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, मतलब हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, वो चीप एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपके पास अभी एंड्रॉइड मोबाइल है, आप चार्जिंग में रखो तो फिर जब ऑन होगा तो अपने आप एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाता है ना। ऐसे एप्पल है तो एप्पल का फोन ही एक सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा। उसी तरह अब हम जब नींद में गए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ, इमीडिएट हमारी सेल्फ हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने से वो एकदम से शरीर को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। जैसे वो ऑब्जर्व करने के बाद उसको पता चला कि ओके यहीं कहीं घुटने में प्रॉब्लम है, लेफ्ट घुटने में, तो वो ऑब्जर्व करने से वहीं ब्लड भेजना शुरू करेंगे। अभी आप खाना खा के सोए हुए हो तो उस समय ब्लड की जरूरत स्टमक को है तो वहां ब्लड भेजेगा, वो सिस्टम नॉर्मल है, राइट। अभी ये हुई बात, तो उसी समय जब ये साउंड है वो आपको सबसे पहले डीप रिलैक्सेशन में ले जाने में मदद करेगा। साउंड है वो जैसे आप नींद में जाते हो और अपने आप सेल्फ हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, उसी तरह साउंड है जो आपको डीप रिलैक्सेशन में ले जाने में मदद। अभी आप डीप रिलैक्सेशन में चले गए तो मैक्सिमम 6 to 7 मिनट में, या जो भी मतलब हीलिंग लेता है वो साउंड हीलिंग के साथ जुड़ के वो नींद में चला ही जाता है, या फिर पूरा मतलब एकदम डीप रिलैक्सेशन में चला जाएगा तो उसको सांस बदल जाती है, ये सब दिख जाता है। तो ये होने के बाद फिर जब उसने ऑब्जर्व किया सबकॉन्शियस माइंड ने कि अभी घुटने में दर्द है, तो उसके साथ साउंड ट्रैवल करेगा। तो जो भी जिसको जहां प्रॉब्लम है वहां टॉक्सिन्स रिलीज होगा, मतलब फिजिकल बॉडी का जो पेन है वो पेन के रूप के बाहर आएगा। तो हम शुरू में बता देते कि आप सो तो आपको लगे कि
बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो डोंट वरी, एंड ऑफ सेशन वो रिलीज हो जाएगा। तो वो क्या किया उसने कि जहाँ पेन था वहाँ साउंड ने भी ब्लड के साथ ट्रैवल किया, और वो ही जो उसकी हार्मनी डिस्टर्ब हुई थी, क्या हुआ घुटने में, जो उसके जो सेल है हर एक की अपनी फ्रीक्वेंसी है, मूवमेंट है, राइट। तो वो हार्मनी जो डिस्टर्ब हुई थी, वो हार्मनी को फिर नॉर्मल लाने के लिए वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है। तो उसी समय पेन बढ़ ही जाएगा, मतलब हर एक को ये एक्सपीरियंस होता ही है कि पेन निकलेगा। अभी दिस वर्क्स नॉट ओनली ऑन फिजिकल बॉडी, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी पे काम नहीं करेगा, साथ में अभी हमारी जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी रिलीज होना शुरू होंगे। तो क्या होगा, तो हाथ पग भारी होना शुरू होंगे। तो मैंने जब बताया कि इमोशनल जो डिस्टर्बेंस, उस समय गुस्से में आए और हमने ऐसे मसल्स टाइट करके ऐसे करना, ये क्यों किया, ऐसे करके, या वस्तु का थ्रो ऐसे करने शुरू कर दिया, तो वो ही रिवर्स इफेक्ट अब आना शुरू होगी। तो पहले इफेक्ट आई थी सांस के ऊपर, तो जब साउंड हीलिंग शुरू होगी तो धीरे धीरे शांत होता जाएगा, तो जो सांस इतनी फास्ट चल रही थी वो धीरे स्लो होना शुरू होगी। फिर धीरे धीरे, जैसे कोई भी जिसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आया हो, हार्ट के ऊपर थोड़ा पेन भी काफी लोगों को होता है, क्योंकि गुस्सा तो अभी बहुत नॉर्मल है कि अभी मेरे से बहुत कम ऐसे है कि मैं गुस्सा नहीं करती, तो हार्ट में भी थोड़ा जो मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आया वो पेन के रूप में रिलीज होगा। हाथ पग भारी होना वो स्ट्रेस रिलीज की निशानी है, मसल्स के अंदर जो स्ट्रेस चला गया वो रिलीज करता है। तो देखा जाए तो कितना मतलब डीप रूटेड हर एक सेल के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको निकालने में साउंड हीलिंग इतना हेल्पफुल होता है। तो साथ में इमोशनल लेवल पे अभी देखा जाए, जब न्यूरो सिस्टम तक ये पहुंच गया, हमारी संवेदना मतलब डिस्टर्ब हुई, राइट, तो उस समय फिर रोना आना ये सब बहुत कॉमन हो जाता है कि निकलना। तो हम पहले से ही बोल देते हैं पेशेंट को कि जो भी हो होने दे, उसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि जो भी हमने गार्बेज इकट्ठा किया हुआ है हमारे शरीर में, मन में, वो तो निकलेगा ही, राइट। वो निकालने से अब क्या होगा, तो ये जब ये साउंड हीलिंग हमने शुरू किया, साउंड के साथ जुड़ने लगे, तो उसके साथ जुड़ते जुड़ते फिर हम एकदम शांत हो गए। जो देखो, अभी यहाँ फिर से दो बातों को हम समझेंगे कि ये साउंड हीलिंग क्या करेंगे कि धीरे 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 पहले हर एक सेलुलर लेवल पे जो भी टॉक्सिन्स है उसको रिलीज करेंगे, आप शांत होते जाओगे। जब शांत हो गए तो ब्रेन ही अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में शिफ्ट हो गया, तो वो शांत होने से वो ही सेल्फ हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट करेगा। तो हर एक पूरे शरीर में एक शांति के केमिकल, मतलब जो भी डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो भी केमिकल रिक्वायर्ड है वो केमिकल रिलीज करना शुरू करेंगे। तो अपने आप वो हीलिंग केमिकल जो भी है वो बॉडी को हील करना शुरू करेंगे। तो वो सेल्फ मैकेनिज्म एक्टिव करने में साउंड बहुत मतलब सपोर्ट करता है। तो ये आज की मॉडर्न साइंस में देखा जाए तो कोई भी मतलब कुछ भी नहीं होगा तो एक नींद की गोली तो दे ही देंगे कि चलो सो जाएंगे तो 50% काम तो वैसे ही हो जाएगा, हीलिंग वैसे ही हो जाएगा। पर यहाँ सिर्फ नींद लेने की बात नहीं है, आप जब डीप रिलैक्सेशन में जाते हो तो पूरा मतलब फिजिकल बॉडी पे इमोशनल मेंटल टॉक्सिन्स वो सब रिलीज होंगे। तो शुरू में ये भी होता है कि मेंटल टॉक्सिन्स में अभी थॉट भी हमारा टॉक्सिन है, तो ये थॉट भी मतलब इतना एक साथ आना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम बोलेंगे कि थॉट विचार आए तो विचार के छोड़ दीजिए, फिर से नाद के साथ जुड़ जाइए। तो ये जो पूरी जो सिस्टम है वो सबके ऊपर, तो साउंड इज द बेस ऑफ एनी क्रिएशन बोले तो वो ही क्रिएशन में हम साउंड देके उसको फिर से हारमोनी में ले आते हैं। हारमोनी में आ गए, कहीं भी आप शांत हो गए, तो अभी कभी गुस्से में है तो हमारे माता पिता या घर में जो भी बड़े वो बोलेंगे पहले शांत हो जाए। अभी हम एकदम से ऐसे डिस्टर्ब हो गए, क्या करें इसमें, क्या करें पता नहीं चलता, तो सब बोलते हैं ना कि पहले शांत हो जाए। तो यही सिस्टम जब हमको सबसे पहले शांत करेंगे, और तभी इसकी जो रिजल्ट्स है वो डिप्रेशन के पेशेंट्स में बहुत अच्छी आ रही, इंसोमिया जो जिसको नींद नहीं आती, तो वो जब अभी का मेजर यही प्रॉब्लम है कोविड का, कि जो
अभी क्या हुआ कि शुरू से देखा जाए तो पहले तो इसके कुछ पता ही नहीं था, तो मीडिया वाले व्हाट्सएप में जो भी बेचना शुरू किया उससे हम जुड़ते गए और इनडायरेक्टली जो स्ट्रेस और फियर ये इतना मतलब हमारे अंदर आना शुरू हो गया कि हमको पता ही नहीं कि इतना गार्बेज हम डाल रहे, क्योंकि वो हर एक ह्यूमन बीइंग से होगा ही कि पता नहीं मेडिसिन भी अभी नहीं है तो क्या करेंगे इसके ऊपर, तो लोगों को होना उसका पेन ये भी अलग दिखने लगा। तो ये सब से क्या हुआ, तो एक स्ट्रेस जनरेट हुआ, उसके साथ एक फियर भी जुड़ गया या, और उसके साथ अभी मतलब उस समय काम भी बंद हो गया, तो फिर मनी मतलब वो भी स्ट्रेस आ गया कि घर कैसे चलाए ये सब। तो ये सब की जो इफेक्ट है वो शरीर पर होना शुरू हुई। तो क्या हुआ, तो कि अभी उसी समय मतलब अभी नींद नहीं आती स्ट्रेस की वजह से, या एकदम से ना पेट के अंदर ऐसे कुछ खींचता है, ऐसे लगता रहता है पूरा दिन, ऐसे पेट में कुछ सिकुड़ता रहता है ऐसे लगता है। तो वो जो इफेक्ट है वो फियर की है। तो अभी इसमें ये क्या करेंगे, तो साउंड के साथ जब जुड़ते हैं तो सबसे पहले वो ये जो रिलैक्सेशन तो करता है पर 7 चक्रा के ऊपर भी एनर्जी पॉइंट्स को मतलब वो एनर्जाइज करेगा, उसको पहले क्लीन करेगा बैलेंस, और उसके बाद वो स्ट्रेंथन करता है। तो जैसे हमारे लोअर जो चक्रास है उसके ऊपर जो फियर की जो इफेक्ट आती है उस वो एड्रिनल इन का जो स्त्राव बढ़ गया, तो वो तो फिर जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे या मेडिटेशन या प्राणायाम उसके द्वारा कुछ काम नहीं करेंगे तो वो तो वही के वही है, राइट। आपने कचरा इकट्ठा कर लिया तो डस्टबिन को बाहर तो रखना पड़ेगा, जब तक ये आप डस्टबिन को बाहर नहीं रखा, बाहर ये फियर को या एंजाइटी को नहीं निकाला किसी भी तरह, ये साउंड के माध्यम से या योग के माध्यम से मेडिटेशन के माध्यम से, तब तक ये आपके ऊपर वो ही साइड इफेक्ट करता ही रहेगा, राइट। तो वो ही जो ब्रेन है, हमारे गुजराती में एक कहावत है जो तारतु ते मारतु, राइट, वो ही ब्रेन जब हार्मनी में है तो वैसे केमिकल सिक्रेट करेगा जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, और वो ही जब हम हमारी इमोशंस से, नेगेटिव इमोशंस से जब हम उसको मतलब उसको जो नेगेटिव इमोशंस की जो इफेक्ट है उससे वही ब्रेन वही केमिकल अलग वही केमिकल ज्यादा सिक्रेट करता है, जिससे हमारे बॉडी डिसहार्मनी में आ जाती है, अस्वस्थ हो जाती है। तो आज एक मेडिटेशन करने से पहले मैं आप सबको वही अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले इसमें कोई भी सिस्टम के आप जुड़ो और अपने ऊपर काम करना शुरू करो। दिस इज द राइट टाइम टू वर्क इन फॉर योर सेल्फ। जो भी समय है अपने लिए 1 घंटा निकालो कि नहीं मुझे ये फियर से बाहर निकलना है, एंजाइटी से बाहर निकलना है। नथिंग इज परमानेंट, कोई भी बात परमानेंट रह ही नहीं सकती, एवरीथिंग इज चेंजिंग, राइट। अभी देखा जाओ तो शरीर में ब्लड भी बदल जाता है 3-4 महीने। तो अभी हमारी जो इमोशंस है, ये जो भी एनवायरनमेंट है वो पूरा परमानेंट ये नहीं रहेगा। तो कभी भी आप मेरा नंबर अभी लास्ट में अंजू जी आपको देंगे, आपको कभी भी मेरे हेल्प की जरूरत हो या कहीं भी आप ऐसे फंस गए हो कि आपको डिफिकल्टी लग रही है कि मैं इमोशन से कैसे डील करूं, तो आप ऑनलाइन साउंड हीलिंग सेशन से इसके साथ जुड़ सकते हैं, या आप अपाचे लोगों का ग्रुप बना के या ग्रुप सेशन करके भी ये मेडिटेशन करके आप इससे बाहर निकल सकते हो। ऐसे जैसे देखा जाए कि डिप्रेशन और ये जो पेशेंट है उसके ऊपर 7 से 11 सेशन तक वर्क करना पड़ता है, इससे आप ग्रुप सेशन ले सकते हो या फिर आप इंडिविजुअल सेशन से भी अपने काउंसलिंग करके क्या प्रॉब्लम है उससे फिर आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। और एक हम हमारे पास एक इंडिविजुअल ऐसे बाउल भी है, जैसे आप ये तो हैंडमेड बाउल ओला, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हीलिंग फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो ये एक बार आप जैसे ये परचेज करके उसको हम फिर आपको सिखा भी देंगे कैसे स्ट्राइक करना है। तो एवरीडे आप अपने लिए या अपने फैमिली के लिए एक बाउल के साथ मेडिटेशन भी कर सकते हो अपना, या फैमिली का हीलिंग भी कर सकते हो। ऐसे भी हमारी प्रोसेस है। तो आगे जाके मतलब आप कहीं भी फंसे हो तो मतलब ऐसे फंसे मत रहना, अभी एक डिसाइड करो कि मुझे जो भी प्रॉब्लम है उससे मुझे बाहर निकलना है, राइट। फाइनेंशियल है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो समृद्धि भी बढ़ाएगा, तो ये भी फ्रीक्वेंसी बेस्ड जो साइंस है, तो उसमें हम हमारे विस्डम के साथ की फ्रीक्वेंसी है, समृद्धि की भी फ्रीक्वेंसी है, उससे मतलब आप फाइनेंशियली भी साउंड होते जाओगे। तो ये सब मैं आपको सिर्फ एक इंडिविजुअल बाउल परचेज करके
वो जो हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे, और फिर कैसे काम करना है वो भी पूरा सिखाएंगे। तो ये से भी कर सकते हो, आप कैसे भी करो, आपके कोई भी नियर बाय भी कोई साउंड हीलर है उससे भी आप कनेक्ट कर होके आपका जो भी प्रॉब्लम है उससे आप सॉल्यूशन ले सकते हो, राइट। तो अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे, और उसमें आपको सिर्फ, या आपको कंफर्टेबल हो तो आप लाई डाउन हो जाए हेडफोन पहन के, और अभी आपको चेयर पे बैठ के भी ये मेडिटेशन करना हो तो चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हो, या। और आप एक बात ध्यान में रखें कि आप बीच में कुछ डिस्टरबेंस ना हो, ऐसे करेंगे। और फिर मैं लास्ट में ऐसे खत्म होने के बाद ये तिनसाबल है इसे प्ले करूंगी, ये साउंड से फिर आपको एकदम से मतलब खड़ा नहीं होना है, काफी लोग नींद में भी चले जाएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट में अभी ये इसके बाद मेडिटेशन के बाद और हम आगे क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे, तो आप फिर सो जाएंगे तो नहीं चलेगा, आपको फिर उठ के अपना एक्सपीरियंस बताना है, आप कैसे कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस, और थोड़ा और साउंड के साथ और थोड़ा जुड़ेंगे। पर आपको जो भी कन्वीनियंट हो, लेट के करना मेडिटेशन तो आप शवासन में लेटना है, और जैसे सीधा सो जाइए, दोनों हाथ और पाँव को सीधा रख के ऐसे सो जाइए, पाँव को बीच 1 फुट का अंतर लेके सोना है। और या फिर आप बैठ के करना चाहें तो कुर्सी के ऊपर रिलैक्स होके बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक समझे आप कर सकते हैं। और बीच में हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो बाउल है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से हम आपको डीप रिलैक्सेशन में ले जाने की वो करेंगे। तो शुरू में मैं आपको साउंड साथ में मैं थोड़ा बोलूंगी भी सही, कि अपना ध्यान दाहिने पाँव के ऊपर ले जाए, उसको रिलैक्स छोड़े, ऐसे करके मैं आपको आपके साथ ऐसे साउंड से और मेरी आवाज़ से हम जुड़े रहेंगे। बीच में ऐसे भी रहेगा, थोड़ी देर सिर्फ साउंड ही प्ले होगा, और फिर बाद में लास्ट में फिर से मैं साउंड के साथ अपने आवाज़ से भी आपसे जुड़ूंगी। तो आपको ये मेडिटेशन में अभी लेटना हो तो आप लेट सकते हैं, या बैठना हो तो बैठ के कर सकते हैं। आप 2 मिनट में अपना पोस्चर ले लें, लाई डाउन करना हो तो लाई डाउन कर लें। आंखें बंद कर लीजिए। आप चेयर पे बैठे हो तो दोनों पाँव को सीधा रखिए, पंजों को जमीन के ऊपर, क्रॉस लेग नहीं रखेंगे, दोनों हाथ को हथेली को आकाश की ओर रखेंगे, हथेली खुली, और कमर को सीधा रखेंगे और थोड़ा रिलैक्स रखेंगे। कब आंखें बंद कर लेंगे। जब सेशन के बाद अभी लास्ट में जब मैं बोलूं कि आंखें खोल सकते हैं, तभी जाके आंखें खोलेंगे। अभी जो लेटे हुए हैं उसके लिए, लेट के करना चाहते हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शन, आप पीठ के बल लेट जाए, दोनों हाथ को सीधा रखें, हथेली को आकाश की ओर, और शरीर से थोड़ा दूर रिलैक्स कर दें, दोनों पाँव को फैला दें, पंजों को रिलैक्स करें। एक गहरी लंबी सांस लें, और सांस को छोड़ते छोड़ते शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ते जाए, रिलैक्स हो जाए। फिर से गहरी लंबी सांस लें, और धीरे धीरे सांस को छोड़ते छोड़ते
शांत होना, स्वस्थ होना और प्रसन्न होना, ये हमारा स्वभाव है। ईश्वर को प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हम ये नाद की यात्रा में जा रहे हैं, तो हमारी जो भी तकलीफें हैं, शारीरिक, मानसिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक तकलीफें हैं, वो दूर हो जाए, हम पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त बने, और ईश्वर ने जो कार्य के लिए हमको जन्म दिया है, वो कार्य संपन्न करने के रास्ते खोल दे। और शांत होते होते अपना ध्यान दाहिने पैर की ओर ले जाए और उसको पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा ध्यान दाहिनी पैर की ओर, रिलैक्स योर राइट लेग फुल्ली, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और शांत होते होते अपना ध्यान बाएं पैर के ऊपर ले जाएं। Take your attention to your left leg and relax it fully. Relax. 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 इस समय सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन। बीच में विचार आए तो विचार के छोड़ दीजिए, फिर से नाद के साथ जुड़ते जाइए। विचार आए तो विचार के छोड़ दीजिए, फिर से नाद के साथ जुड़ जाए। Relax your left leg fully. Relax. Now take your attention to your abdominal region और उसको पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। Relax. 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 सिर्फ आपके दोनों कान ही नहीं, शरीर के एक एक कोश ये नाद को सुन रहे, उसी हिसाब से नाद को सुनते जाए, पूरी तरह से रिलैक्स होते जाए। और शांत होते होते अपना ध्यान दाहिने हाथ की ओर ले जाए। रिलैक्स योर राइट हैंड, रिलैक्स, रिलैक्स। Take your attention to your left hand